नमस्ते, प्रणाम। आप सभी कैसे हैं दोस्तों? आज विश्व कठपुतली दिवस है और कठपुतली दिवस के उपलक्ष्य में आज भक्ति, शक्ति और संस्कृति एवं गोविंद लाल उदयपुर चैनल पर आप एक खूबसूरत सी कठपुतली कलाकारों के लिए आज ये स्टोरी समर्पित है। जैसा कि आप जानते हैं कि कालांतर से युगों युगों से कठपुतली के जो कलाकार हैं वो किस प्रकार से अपने इस भारत देश के लिए योगदान देते हैं और लगातार उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार वह कलाकार बढ़ती जा रहे हैं। मित्रों, मैं इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि ये जितने भी कलाकार हैं, जितना मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि कलाकार क्लस्टर से मैं काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे काफ़ी इन कलाकारों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान भी है और थोड़ी सी कलाकारों की बातें भी मैंने सुनी हैं। कलाकार इस देश के निर्माण में, सर्वांगीण विकास में बड़ा योगदान देता है। आप देखें कि जितने भी नाटक बनते हैं, सीरियल बनते हैं, जितने भी नाट्य कलाकार लिखे जाते हैं, कलाकार का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन कलाकार कहीं न कहीं पीड़ित, शोषित और आज भी बना हुआ है। ये वो कलाकार है जो पर्दे के पीछे रहकर और कठपुतली का नृत्य कराने वाले, ये वो कलाकार हैं जो हमेशा गुमनाम दिखते हैं। लोगों को सिर्फ याद रहती है तो सिर्फ वो कठपुतली की झलक याद रहती है और पर्दे के पीछे वाले जो कलाकार हैं वो हमेशा पर्दे के पीछे ही रह जाते हैं। ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी विडंबना रही है कि कालांतर से कलाकारों को जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। ये कलाकार जिस प्रकार से मेहनत करता है, अपना खून पसीना सींचता है, तैयार होता है, लेकिन उसका सम्मान कोई और ले जाता है। कलाकार क्लस्टर को ये सोचना होगा, कलाकार को ये सोचना होगा कि मुझे अगर सम्मान तक पहुंचना है तो मुझे ऐसी मेहनत करनी होगी और इस परिवेश को पार करते हुए स्वयं को तैयार होना पड़ेगा। स्वयं के बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करना होगा। स्वयं की पीढ़ी को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, भेदभाव न करते हुए बच्चों को शिक्षित करके ऊर्जावान बना के उनको आगे बढ़ाना होगा। कला एक ऐसी विरासत है जो हमारे भारत की संस्कृति में सबसे बड़ी विधा है। कलाकारों ने ही इस देश और दुनिया को दिखा दिया है कि कलाएं जीवित रहती है, संस्कृति जीवित रहती है। मेवाड़ के इतिहास में गौरी नृत्य सबसे बड़ा है, जो कालांतर से युगों युगों से हम देखते आ रहे हैं, चला आ रहा है और लगातार आज भी ये दर्शकों का एक बहुत बड़ा मनोरंजन का केंद्र बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर कला देखें तो हम बेरूपिया देखते हैं, हम रावण और का प्रसंग देखते हैं, हम नवरात्रि के दौरान जो जिस प्रकार से महाभारत में जो किरदार वाला जो हम देखते हैं, और छोटे बड़े अन्य बहुत सारे प्रसंग हम देखते हैं। प्रसंग बहुत सुंदर बात कहते हैं। प्रसंगों के माध्यम से हम छोटी सी बातों को बहुत सहजता से समझ गए। छोटी छोटी लघु कथाओं के माध्यम से ही नाट्य कार्यक्रम का रचनाएं जो होती है। मित्रों, अभी फाग उत्सव भी चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति नाटक कार्यक्रम भी पूरे देश में आयोजित हो रहे हैं। फागु उत्सव को जिंदा अगर किसी ने रखा है तो कलाकार रखते हैं और कलाकारों के माध्यम से ही समाज में जागृति आती है। समाज की माताएं, बहनें वो भी उस कार्यक्रम को करती है और उस कार्यक्रम को और निरंतर और प्रगतिवान बनाते हैं। कहीं न कहीं कलाकारों का इसमें बहुत बड़ा सर्जन होता है। कलाकार अपना खून पसीना सींचता है, तब जाकर ये सारी जो बातें हैं ये हमारे मानव समाज में समर्पित होती है। कालांतर से कलाकारों ने उस ज़माने से, जब राजा मोहन राय जैसे महापुरुष हमारे देश में जन्मे, जिन्होंने नारी जाति के लिए आवाज़ उठाई, उस समय आप देखें कि क्या परिस्थितियाँ रही होगी, कितना आलोचना उन्होंने झेला होगा। चाहे राजा मोहन राय की बात करें, चाहे हम सावित्रीबाई फुले की बात करें, चाहे ज्योतिबा फुले की बात करें, चाहे हम बाबा अंबेडकर की बात करें, चाहे शहीद भगत सिंह की बात करें, राजगुरु की बात करें, उन शहीदों की बात करें जिन्होंने कितना हमारे भारत देश के लिए योगदान दिया है। मित्रों, वो सभी हमारे देश के लिए आदरणीय हैं, जिन्होंने देश के प्रत्येक रूप में किसी न किसी प्रकार से उन्होंने इस देश के हित के लिए काम किया है। किसी ने शिक्षा में काम किया, किसी ने देश आज़ादी में काम किया, किसी ने मानव जाति जागृति के लिए काम किया,
किसी ने भक्ति जागृति के लिए काम किया, और उनको कैसे भूल सकते हैं स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने इस मानव जाति को सत्य बताने की कोशिश की। 16 संस्कारों के माध्यम से आज हम जिस प्रकार से दैनिक जीवन जीते हैं, बच्चों का नामकरण, बच्चों का जन्म, नामकरण, बच्चों को पहला आहार, भोजन, कान बीनना, हम हर एक विधा को 16 संस्कारों को बड़े ध्यान से मंथन किया है। उदयपुर नवलखा महल में ये सारी चीज़ें मौजूद है, और लोग सीखने के लिए दुनिया भर से यहाँ आते हैं, सीखते हैं और अपने जीवन में बदलाव करते हैं। ये एक सृजन है जो मानव जाति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस दिन में हम कलाकारों की ही बात करें। कलाकार अपना तन मन धन सब अर्पण करता है, पर ये कलाकार कठपुतली जो है कलाकार है, और बहुत ही सुंदर हम जब कहानी पढ़ते हैं कि कठपुतली बनाने की साजिश, जिन्होंने ये लिखी है, कठपुतली बनाने की साजिश रची जाती है। हाँ, हम कठपुतली नहीं थे, हमें कठपुतली बनाया गया है। हमारी डोर किसी और के हाथ में है, हमें कोई और चला रहा है, हम किसी और के पराधीन हो गए हैं, हम निर्णय लेने में असक्षम है, हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। मतलब देखिए, जो व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को किसी के रख देता है गिरवे के, बस वो सोच लेता है कि बस मैं तो इसका गुलाम हूँ, मैं अपने इन लोगों का अब आदेश का पालन करूँगा। वो लोग पता ही नहीं, और वो बातों बातों में गुलाम बन जाते हैं या गुलाम बना दिए जाते हैं। कठपुतलियाँ, जब प्रसंग हम पढ़ते हैं, कठपुतलियाँ के माध्यम से जब बाल विवाह का जो नृत्य प्रस्तुत होता है वो बड़ा ही मार्मिक और मनोरंजन होता है। कठपुतलियाँ छोटी सी बातों में बाल विवाह के प्रति जागरूकता, सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रति जागरूकता, खास करके नशा निषेध, नशा जैसी प्रवृत्ति, मानव जाति को अगर बचाना है तो नशे से दूर रहना ही सबसे अच्छी विधा है। नशे के प्रति जागरूकता के लिए सरकारें भी प्रयास करती है, सामाजिक संगठन प्रयास करते हैं, और जितने भी सामाजिक सौकार है, बुद्धिजन है, वो भी प्रचार करते हैं। नशा व्यक्ति के जीवन में नाश करता है, और कठपुतली नृत्यों के माध्यम से हम जगह जगह नुक्कड़ नाटक देखते हैं, उनमें भी कई सारी विधाएं जो हैं हमको दिखाई जाती है। आज प्रश्न ये हो गया है कि हम अपनी संस्कृति को लुप्त होती उसको कैसे बचाएं, हम अपनी संस्कृति को कैसे संवारें, हम अपने आदर्शवान जो विचारधारा है उसको कैसे बदलें। हम देख रहे हैं कि हमारे देश में बदलाव हो रहा है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली है, उसके बाद से देश में एक नई क्रांति, एक नया उदय हुआ है। लोग भक्ति को लेकर एक नई सोच बढ़ी है, लोगों में सहानुभूति बड़ी है, लोगों में एक विश्वास बढ़ा है, और ये होना भी चाहिए। ये हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारत देश के लिए ज़रूरी है। लेकिन कहीं न कहीं हमें उस पल को भी झाँक कर देखना पड़ेगा जहाँ हमारे धर्म को या हमारे संस्कृति को कोई ठेस पहुँची है, वहाँ पे भी हमें खड़े रहकर इसका विरोध करना पड़ेगा, और हमें हमारी संस्कृति को बचाना होगा। तो ये सारी बातें हमें छोटी छोटी लघु कथा से और कठपुतली के माध्यम से हमें ये सारी विधाएं सीखने को मिलती है। और वो कलाकार जो इस देश को जगाता है, जो इस मानव जाति को जगाता है, उस कलाकार की कहीं जगह नहीं है। उस कलाकार के बच्चे कैसे हैं, उसकी परिवार की स्थिति क्या है, वो रहता कहाँ है, उसकी क्या सोच है, ये सारी बातें कोई नहीं जानता। जब हम कलाकार संगठन के साथ काम किया तो मित्रों बड़ा ही दर्द हुआ, बता नहीं सकते। कलाकार झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, कुछ कलाकार ऐसे हैं जो अपने आप को स्वयं संबल बनाया है, और रूढ़ी प्रथाओं से जो दूर हुए हैं वो कहीं ना कहीं संबल बने हैं। लेकिन मैं उन कलाकारों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप शिक्षित बने हैं, आप सोचना सीखे हैं, आप चलना सीखे हैं, आप कला को समझने लगे हैं। आप उन लोगों को भी सोचिए जो कहीं ना कहीं छोटी बड़ी जगह पे अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं, रोड पे नुक्कड़ नाटक में प्रस्तुत देते हैं। उन लोगों का भी भला करने के लिए आप आगे आइए, उनके लिए भी आप आवाज़ उठाइए, उन लोग के अधिकारों को कैसे मिले। क्योंकि कलाकार का सरकार ने अभी तक कोई बड़ी योजनाएं नहीं बनाई है। जैसे सभी के लिए योजनाएं बनती है, वैसे कलाकारों के लिए भी अलग से फंड होना चाहिए, और उस कला
कलाकारों को, उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्तियाँ होनी चाहिए, उन कलाकार के बच्चों के लिए आरएस की पढ़ाई, आईपीएस की पढ़ाई। मुझे लगता है कि जितना हम ज़्यादा हम कलाकारों के बारे में सोचेंगे तो कला और निरंतर प्रगति पे होगी और ज़्यादा होगी। मेरा हमेशा भारतीय लोक कला मंडल में आदरणीय लाइक हुसैन साहब के साथ सानिध्य में बहुत काम करने का मौका मिलता है, बहुत वीडियो शूटिंग का भी मौका मिलता है। मैं देखता हूँ कलाकार सिर्फ तालियों का भूखा होता है। कलाकार को ऐसा लगता है कि सब दर्शकों ने मेरी खूब तालियां बजाई, उससे मुझे अच्छा लगा, उसके बड़े भाव जो है वो पसंद हो जाते हैं। लेकिन जब कलाकार किस स्थिति में है, उसकी घर की परिस्थिति क्या है, क्या उसने भोजन किया, क्या उसकी पत्नी कोई बीमार तो नहीं है, क्या उसके बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं। कलाकार माता हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, कलाकार कलाकार होता है। कलाकार के हमें जीवन का भी हमें ध्यान रखना होगा, तब जाके हम एक राष्ट्र की उन्नति में, राष्ट्र की प्रगति में हम बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ सभी कलाकारों को, आप सभी कलाकारों को ढेरों सारी बधाई और शुभकामनाएं। मैं पूरे विश्व को आह्वान करता हूं कि पूरे विश्व में जितने भी कलाकार हैं, किसी भी क्षेत्र में कलाकार हो, चाहे वो फिल्म जगत में हो, चाहे नुक्कड़ नाटक में हो, चाहे नाट्यक्रम में हो, जितने भी कलाकार हैं उन कलाकारों को उनके हक और अधिकार मिलने चाहिए। और हक और अधिकार बनाने के लिए कलाकार क्लस्टर स्वयं पैरवी करे, सरकार के पास जाए, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों के पास जाए और अपनी जो मांग पत्र है वो दे। और सरकार इस पर गहराई से मंथन करे, विचार करे कि आने वाला कलाकार का उज्जवल भविष्य कैसे बने, इनको अलग सोसाइटी कैसे उपलब्ध कराई जा सके, इनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कैसे उपलब्ध हो, इनके बच्चों को विशेष तालीम कैसे हो, कलाकार कस्टरों के लिए अलग से प्रशिक्षण कैसे हो, कलाकार कैसे तैयार हो और देश और दुनिया में छाप छोड़ने के लिए हमारे ये कलाकार आने वाला जो भविष्य है, ये दुनिया में जाकर जब अपना नाम कमाएगा तो कहीं ना कहीं भारत का नाम भी रोशन होगा। और लोग इस छोटी छोटी विधाएं जो लुप्त हो रही है उसको लुप्त होते से हम लोग बचा सकते हैं। ये हमारी राष्ट्र की धरोहर है, हमारे विश्व की धरोहर है। कलाकार अपनी कला का और ज़्यादा इस आधुनिक युग में और ज़्यादा आधुनिकीकरण करे, ऐसे ऐसे संसाधन लगाए जिससे लोगों तक सीधी बात पहुंच सके। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी कलाकार क्लस्टर भाइयों को प्रेम भरा आपको प्रणाम करता हूं। और इस विश्व कठपुतली दिवस पर मैं आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप खूब प्रगति करें, खूब मंगल आनंद से जीवन जिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि राष्ट्र की उन्नति के लिए आप लोग जरूर 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 अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, खूब लिखाएं और कला जो आप में अंदर है वो कला उन बच्चों को दीजिए। आने वाले समय में आपके बच्चे वो कर दिखाएंगे जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। आप 2 कदम चले हैं, वो 91 कदम चलकर इस भारत का नाम, इस समाज का नाम और इस कलाकृति का नाम और इस कला का नाम रोशन करेंगे और हमारी संस्कृति और विरासत को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ इस जनहित वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको दूसरों कलाकारों तक भेजें ताकि कला में एक नई उन्नति और नई चेतना, नया सृजन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।